राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 4 सालों तक अमेरिकी सियासत में छाए रहे हैं, लेकिन बुधवार को अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव द्वारा महाभियोग किए जाने के बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि ट्रंप मुसीबत में है या फिर मैदान से पूरी तरह बाहर हो गए हैं। क्या ये उनके सियासी भविष्य का अंत है? क्या उनके पीछे विश्वास के साथ खड़ी रिपब्लिकन पार्टी उनसे अपना दामन छुड़ाने की कगार पर है? क्या वो रिपब्लिकन पार्टी के लिए गले का फंदा बन गए हैं? और सबसे अहम, क्या ट्रंप अगले चुनाव में भी पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार होंगे? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की शपथ लेते ही अमेरिका के एक आम नागरिक तो हो जाएंगे, लेकिन उन्हें अमेरिकी सीनेट ने पिछले दिनों हुई हिंसा भड़काने का दोषी ठहराया और उनके खिलाफ 2/3 वोट पड़े तो आगे वो न तो 2024 का चुनाव लड़ सकते हैं और न ही सरकारी पद हासिल कर सकते हैं। साथ ही ट्रंप पूर्व राष्ट्रपति को दिए जाने वाले विशेषाधिकार से भी वंचित हो जाएंगे। अगर बात की जाए रिपब्लिकन पार्टी में उनके अस्तित्व की, तो ट्रंप अपने समर्थकों के लिए एक मसीहा हैं। अगर सीनेट ने उन्हें दोषी पाया और उन पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध भी लगा दिया, तब भी वो पार्टी में अपना असर और ताकत बरकरार रखेंगे। वो पर्दे के पीछे किंग मेकर की भूमिका अदा करते रहेंगे। उनका भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि रिपब्लिकन पार्टी के लोग क्या चाहते हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि रिपब्लिकन पार्टी एकता बनाए रखेगी और ट्रंप के साथ जुड़ी रहेगी और उनके खिलाफ सीनेट के ट्रायल में जो 2/3 बहुमत चाहिए वो नहीं मिल सकेगा। दूसरी तरफ रिपब्लिकन पार्टी भी 2 खेमों में बंट सकती है। एक खेमा जो ट्रंप के साथ रहेगा और दूसरा उनके साथ नहीं रहेगा। अमेरिकी सीनेट में 100 सदस्य होते हैं, जिनमें 51 सदस्य डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं और 49 रिपब्लिकन पार्टी के। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप की हालत एक मुक्केबाज जैसी है जिसके कदम डगमगा रहे हैं। एक जोरदार मुक्का लगा तो वो नॉकआउट हो सकते हैं, लेकिन कई मुक्केबाज बुरी तरह से पिटने के बाद भी मुकाबला जीत जाते हैं। अगर सीनेट द्वारा उन पर आने वाले चुनाव में हिस्सा लेने पर पाबंदी लगा भी दी जाए तो ये तय है कि पार्टी के अंदर उनका असर कम नहीं हुआ है। इस समय ट्रंप के पास सबसे बड़ी सियासी पूंजी उनके समर्थकों का एक बहुत बड़ा बेस का होना है। पहले वो ट्विटर या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा इन समर्थकों से बातें करते थे। अब आने वाले कुछ हफ्तों और महीनों में ये स्पष्ट हो जाएगा कि वो उन समर्थकों से किस माध्यम से बातें करेंगे। खबर यह है कि वो ट्विटर की तरह एक नया प्लेटफॉर्म बनाएंगे या फिर वो अपना एक टीवी चैनल शुरू करेंगे। ट्रंप ने लगातार चुनाव की वैधता को लेकर जो सवाल खड़े किए वो हर स्टेज पर खारिज होते रहे, चाहे वो चुनावी अधिकारियों के स्तर पर हो, राज्य सरकारों के स्तर पर हो या अदालतों के स्तर पर हो। और दूसरा, 6 जनवरी को कांग्रेस की इमारत के भीतर हुई हिंसा से पार्टी को धक्का लगा है और ट्रंप को भी। ट्रंप के लिए इससे बड़ी क्या बेइज्जती हो सकती है कि उनके काल के आखिरी हफ्ते में वो अमेरिका के ऐसे पहले राष्ट्रपति बन गए जिनके खिलाफ 2 बार महाभियोग प्रस्ताव पारित हुआ। लेकिन फिर भी ट्रंप अपने समर्थकों के बीच भगवान समान है, जो कुछ भी गलत नहीं कर सकते। वो उनका इस्तेमाल अगले चुनाव में कर सकते हैं और इसीलिए यह कयास लगाए जा रहे हैं कि ट्रंप मुसीबत में जरूर हैं, लेकिन वो मैदान से बाहर नहीं हुए हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।